Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wal mursalin. So students, second college wise selection list for admission to public sector dental colleges in Punjab UHS की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। तो उसको मैं अभी आप लोगों के साथ अब इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि कितना मेरिट कम हुआ और कितना मेरिट कम नहीं हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंपॉर्टेंट नोट जो उन्होंने आप लोगों को सबसे पहले बताया है कि जो लिस्ट उन्होंने लगाई है उसमें जो कैंडिडेट्स का जो नाम आया है वो थर्सडे जनवरी 11 2024 तक अपनी फी जो है वो बीओपी यानी कि बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवा सकते हैं। और उसके अलावा दो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उन्होंने आपको बताई हैं, सो वो क्या है जी। पहली बात तो आप अपनी जो फीस है वो जमा करवाएंगे, और दूसरी बात फिर आप लोग 3 दिन के अंदर अंदर जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है उसमें अपनी रिटर्न जो प्रेजेंस है वो शो करेंगे, यानी कि वहां पर आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे और रिटर्न आप लोगों ने फॉर्म में वहां पर अपनी प्रेजेंस को शो करना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर की है या आपको बताई है, उन्होंने कहा जी द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली जॉइंड देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एज पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्लेड ऑन द जनवरी 2 2024। तो जो 2 जनवरी को लिस्ट लगी थी उसमें जो सक्सेसफुली ज्वाइन कर चुके हैं अपने कॉलेज को, दे आर नाउ बीइंग अपग्रेडेड फ्रॉम देयर एलोकेटेड कॉलेजेस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे फी। तो इसी वजह से अगर इन केस आपकी अपग्रेडेशन हो जाती है किसी और कॉलेज के अंदर या इवन एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि आपको फर्दर फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। However, in order to get their upgraded seat, all upgraded candidates must report in writing to their respective upgraded college। तो आपको होगा अगर इन केस अपग्रेडेशन लिस्ट के अंदर किसी और कॉलेज के अंदर शिफ्ट किया गया है तो आपको वहां पे जाकर अपनी अपग्रेडेड जो सीट है उसको हासिल करने के लिए बकायदा आपको वहां पर रिटर्न फॉर्म के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करना होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं जो हमारे पास लिस्ट है जो कि एक्चुअली उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अभी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की है। तो उसमें सबसे पहले जो डीसीडी है यानी कि लाहौर, उसकी मैं आप लोगों को दोबारा से ये सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट उसका बता देता हूँ। फर्स्ट मेरिट वही वही रहेगा मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 93.3455। अगर मैं आप लोगों को वो जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी जो कि उन्होंने आप लोगों को बताई थी बीडीएस की, अगर आप उसमें देखेंगे तो वही है 93.3455। लेकिन अब जो आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट है वो मैं बता देता हूँ कि क्लोजिंग मेरिट डीसीडी लाहौर का अब क्या है सेकंड लिस्ट के अंदर, वो है 91.1091। किरण शहजादी मोहम्मद नियाज उनके फादर का नेम है। और इनकी इनका जो एडमिशन हुआ है वो 91.1091 क्लोजिंग मेरिट रहा है डीसीडी में। और जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट था वो मैं आपको जरा दोबारा से दिखा देता हूं। जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.1318, 91.1318। और अब दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं जो अब क्लोजिंग मेरिट आया है वो है 1091। तो 1318 से कम होकर 1091 पर आ गया। इसी तरह से हम चलते हैं जरा सेकंड कॉलेज जो कि है DIPMC यानी कि डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। तो उसका क्लोजिंग मेरिट भी आपको मैं बता देता हूं। जो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.0955, 91.0955 ये फर्स्ट लिस्ट में था। और अब सेकंड लिस्ट के अंदर जो DIPMC का क्लोजिंग मेरिट आया है वो है 91.0773। सो 91.0773 यानी इसका मतलब ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, 0955 से ये 0773 पर आ गया। इसी तरह से हम चलते हैं जरा तीसरे कॉलेज की तरफ यानी कि निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री NID मुल्तान। तो NID मुल्तान का जो क्लोजिंग मेरिट था फर्स्ट लिस्ट के अंदर वो था 91.0909। और अब जो आप लोगों को यहाँ पर निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान में क्लोजिंग मेरिट मिल रहा है सेकंड लिस्ट के अंदर वो है 91.0818। तो ये भी थोड़ा सा कम हुआ है, 0909 से 0818 हो गया। अब ये तीन पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस का मैंने आपको क्लोजिंग मेरिट बता दिया जो सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से जो बाकी की कैटेगरीज हैं मैं उसमें भी आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज हैं यानी कि UDD कैटेगरी, तो उसका भी मैं आपको पहले जो फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट था वो बता देता हूं। वो था 85.4182, 85.4182। और अब जो हमारे पास अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मेरिट आया है जी 85.4182, यानी कि सेम वही रहा है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ओवरसीज कैटेगरी यानी कि फॉरेन स्टूडेंट्स की कैटेगरी। तो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग ओवरसीज का मेरिट था
that was 84.7455, 84.7455, और अब जो आप लोगों को मिल रहा है वो है 84.7146। ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट में है, यानी जारी बात है कि वो जैसे ऊपर मेंशन है जी नॉट अपग्रेडेड, नॉट अपग्रेडेड, और वो एनआईडी में नंबर 3 पर, और जो नंबर 4 है जी वो वेटिंग है। तो 84.7146। लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की कैटेगरी। मैं उसका भी आपको क्लोजिंग मेरिट बता देता हूं। जो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसेबल कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट था वो था 82.6364, और अब जो आप लोगों को मिल रहा है वो है 82.6364, क्योंकि एक ही सीट थी। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास है स्टूडेंट्स राय एहसन, सो मोहम्मद सरवर उनके फादर का नेम है, तो नॉट अपग्रेडेड का मतलब वो उसी कॉलेज में ही रहे हैं। तो 82.6364 ये था जी सारा डिटेल मैंने आपको जो बता दी। पब्लिक सेक्टर मेडिकल जो डेंटल कॉलेजेस है, डेंटल कॉलेजेस उसका भी, और इस तरह से बाकी की कैटेगरीज का भी। तो इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अगेन बर वक्त जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन हैं, वो मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।